दिव्य तू क्या कर रही है? मैंने तुझे कहा था ना हमें अपनी पहचान छुपा के रखनी पड़ेगी। हम किसी को नहीं बता सकते कि हम दोनों बहनें हैं। हाँ दी, सॉरी दी। फिर जब से मुझे पता चला आप मेरी बहन हो, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बार बार मेरे मुंह से दी निकलता है, क्या करूँ? लेकिन दी मैंने आपको कहा था ना वो शिखर नहीं हो सकता। देखा आपने वो उस क्लोजेट से कैसे निकला, और वो भी इस हालत, वो हो ही नहीं सकता। क्या कर रही है? कोई सुन लेगा। सॉरी दी। ओके, बट अगर वो शिखर नहीं है तो फिर कौन है जिसने दूल्हे के कपड़े पहने हैं? देख दिव्य, एक बात तो क्लियर है, अगर वो एक आंख वाली औरत है तो उसका इस घर से किसी न किसी से कोई कनेक्शन तो जरूर है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हो सकता है। रक्षित। छोड़ना, उन्होंने हमें नहीं देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने कहा ना एक आंख वाली औरत का इस घर के साथ कुछ कनेक्शन है, वो रक्षित भी तो हो सकता है। आपको भी शक था ना उस पे? नहीं, मुझे वो नहीं लगते। दी, मुझे तो वो ही लगता है। टेरेस पे वो दूल्हे के कॉस्ट्यूम में बंदा बंदी जो भी गायब हुआ, उसके बाद तुरंत रक्षित वहाँ आया था। क्या? हाँ, और वो भी आपके बारे में पूछने लगा, मतलब मिसेस शेरगिल कहाँ है? हो सकता है ये कोई बहाना है। एक आंख वाली औरत का कनेक्शन इसी के साथ लगता है, मुझे यकीन है। कहना क्या चाहता है? सच नहीं, मेरा मतलब है प्रीतम मासी, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि दूसरी बहन जो है वो लावण्या ही है? शट अप! अब कचरे ज्ञान, पहले तो खुद ही ठोक बजा के बोल रहा था वो दूसरी वाली लावण्या है, और अब खुद ही उल्टे सवाल ठोक रहा है। खैर छोड़, तेरी तसल्ली के लिए भी मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है प्रीतम मासी? प्रीतम मासी, आपने मुझे बुलाया? आजा आजा। अरे ये सब क्या है प्रीतम मासी? तेरा इम्तिहान है। तेरे इत्मीनान के लिए। अब इस घर की सबसे ताजी ताजी नई 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 नवेली बहू तो तू ही है ना, तो बस इसलिए तेरे लिए ये सारे तोहफे लाई हूँ। देख देख। वाओ, इतनी सारी ज्वेलरी, वो भी मेरे लिए। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मासी। आपको पता है मासी, मेरी तो ना शादी भी मंदिर में हुई थी, तो गहने तो क्या, मुझे तो कॉस्ट्यूम बदलने का भी टाइम नहीं मिला था। आय हाय, अन्याय ही हो गया तेरे साथ तो। अरे तभी तो ये सब लाई हूँ मैं तेरे लिए, ताकि तुझे भी तो लगे कि तू पति वाली है, शादी वाली है। हाँ चल अभी ये पहन। थैंक यू सो मच मासी, आप सच में कितनी अच्छी है ना। तभी तो प्रीतो नाम है मेरा। वैसे आपके लिए मैं कितनी स्पेशल हूँ ना, पर कुछ लोगों को तो मैं पागल लगती हूँ। बहुत हर्ट होता है प्रीतो मासी। पता है मुझे, बड़ा दिल दुखता है। आजा आजा बैठ जा। अरे मैं तो शुरू से ही तुझे कहना चाहती थी, तू सबसे खास है। हाँ, और जो खास लोग होते हैं ना, उन्हें ही सबसे ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती है। वाओ, कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हूँ। अरे तू तो पैदाइशी प्रिटी शिची है, और स्पेशल भी। हाँ वो भी चल चल, अच्छा ये भी पहन के देखा। क्या हुआ? तेरी यहाँ की चमड़ी कुछ ज्यादा ही नाजुक है क्या? हाँ, वो यहाँ पर मेरा दिमाग है ना, शायद इसलिए कुछ ज्यादा ही तेज है मेरा दिमाग। कैसी लग रही हूँ मैं? बड़ी सोहनी लग रही है तू तो। बेजा, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है अभी। आपने कहा था ना उस एक आंख वाली औरत का इस घर के साथ कुछ कनेक्शन है, वो रक्षित भी तो हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता रक्षित सर ऐसे बुरे आदमी। नहीं, वो नहीं हो सकते। तो तुम यहाँ हो, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? कहाँ गई थी? मैं तो यही, मैं ठीक हूँ, I'm fine। मैंने ये नहीं पूछा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है मिसेस शेरगिल। और मैं एक्चुअली वो अब ये क्या? सर आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? सर छोड़िए। वो एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक साथ छाड़ लेंगे, अभी के अभी इसी वक्त एक ही बाथटब में। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मुझे जाना। कहीं नहीं जाना। नहीं, मुझे जाना। अब सर क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वरना अभी के अभी उठाकर इस बाथटब में डाल दूंगा, समझी? हाथ दो। सर
एक मिनट भी तुम्हारे आसपास नहीं रहता ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा था कि कहीं फिर से तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम ना लड़की नहीं, बहुत ही सिद्धि लड़की हो। हाथ पर इतनी चोट लगी है फिर भी कुछ हाथ नहीं दिखा रही है, एकदम बचपना है। आप मुझसे बात कर रहे हैं अपने आप से? रक्षित सर, ताना मारना मेरा काम है, तुम ट्राई भी मत करो। क्यों ना करूं? आप जैसे बेदिल शेरदिल को इतनी फिक्र हो रही है तो। ऑफ कोर्स फिक्र तो हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है। तो क्या है ना, तुम जहां भी जाती हो एक बवाल तो खड़ा कर ही देती हो। उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में जो इल्जाम होता है वो मेरे सर पड़ जाता है। तो बस इसीलिए फिक्र हो रही है, लेकिन तुम्हारी नहीं, खुद को बचाने की। समझी तुम? ओह, आई सी। हंस रही हो तुम? अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये लाल रंग किसी चोट या खून का नहीं है, केचप का है। फेक चोट। हाँ, चोट नकली है पर ये फिक्र असली। आपकी फिक्र के लिए थैंक्स। वैसे ये खून शिखर का होगा, मैं डी की हेल्प कर रही थी ना, तब शायद लग गया होगा। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तू इन सब में कैसे लगेगी। वाओ! ओह माय गॉड! इतने सारे लहंगे! अरे सारे कहाँ, बस कुछ शरारे और कुछ लहंगे ही तो है। वैसे तो इस घर में 3-3 बहुएं आई हैं, लेकिन तू मेरी सबसे पसंद वाली है ना। चल सारे तू ही रख ले। ओह माय गॉड! ये सब मेरे लिए। थैंक यू सो मच प्रीतम मासी, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अभी सबके सब ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, यही कर ले तू। ये जा, इसके पीछे जाके सारे पहन के देख ले। ठीक है, चल 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 कर ले। प्लीज वो वाला देना। थैंक यू, मैं अभी आई। हाँ देखा, मैंने कहा था ये वो। ये तो पूरी पागल है। वही तो। अरे बुड्ढी तो चालाक लूंगी है, पर ये तो आसानी से हमारे हाथ आ जाएगी। लगता है बाप पे गई है ये। और बता, सबसे अच्छी बात क्या हुई है? इसकी रक्षित से शादी नहीं हुई। इसकी शादी से मुझे क्या लेना? अरे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये और जी नहीं जानते कि ये दोनों बहनें हैं, समझा? वो कैसे? तो कैसे ये तेल लेने। बस अब तो हमें इंतजार करना है, इस पूरे चांद के आधे होने का इंतजार। पहले पूरा चांद आधा होगा, फिर और आधा, फिर और आधा, और फिर पूरा अंधेरा, काला अंधेरा, अमावस का अंधेरा। अरे क्या बात है, अभी तो मैं पूरी तरह रेडी होकर बाहर भी नहीं आई, आप लोगों ने पहले ही तालियां बजानी शुरू कर दी। तू बाहर तो निकल, सीटी भी बजाऊंगी मैं। हाँ? तो फिर क्या प्लान है पार्टी का? क्या हुआ? अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ठीक है ना, उसकी ड्रेसिंग चेंज हुई है या नहीं हुई? रक्षित साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि उसने मेरे साथ जो कुछ किया उसकी वजह से मैं उससे गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, तो उसकी फिक्र नहीं करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरा भाई है, मुझे उसकी रक्षित साहब प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज गुस्सा शांत कर लीजिए, थोड़ी सांसें ले लीजिए प्लीज। मुझे देखिए, मैं समझती हूँ आपकी फिक्र, भाई है वो आपका, और आपका फिक्र करना जायज भी है, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। ये उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रही है, पता नहीं क्लोजेट में कैसे बेहोश हो गया, पर अब वो बिल्कुल ठीक है, ही इज फाइन। और मैंने कभी कहा आपको किसी की फिक्र नहीं है? तुम्हें मेरे पास आना था, आई क्यों नहीं? मतलब जब तुम्हें पता चल गया कि उसका खून बह रहा है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। पर हाँ, मिसेस शेरगिल, आइंदा इस घर में किसी के साथ कुछ भी गलत हो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगी, समझी तुम? यस।
फिर चाहे वो तुम्हारे साथ ही क्यों ना हो। डॉक्टर सिंह, आप जल्दी से पता कीजिए कि शिखर के बारे में। कितनी फिक्र है इन्हें अपने भाई की, भी इन्हें गलत समझ रही है। और फिर मैं गलत समझ रही हूँ। क्या पता इनकी इस फिक्र में कितना सच और कितना दिखावा है।